नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो BHU LLB प्रीवियस ईयर पेपर में आज हम लोग 2017 से पेपर जो है सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक, ये 2017 का पेपर सेट नंबर 1, इसके आंसर की को हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें कुल टोटल प्रश्न 170 हैं, लेकिन आपको 150 प्रश्न करने हैं, क्योंकि इसमें जो है 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो आपको कोई एक सेक्शन करना होता है। 450 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसमें जो है मैक्सिमम प्रश्न 3-4 सालों से मैथ्स के आ रहे हैं। 40 से 45 प्रश्न मैथ्स के होते हैं। तो स्टार्टिंग जो है देखिए मैथ्स से आया है, सेक्शन 1। तो मैथ का प्रश्न दो संख्याओं का मौसप 11, उनका लसप 7700 है। अगर एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक, तो इसके लिए है दो संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणे वाई इक्वल टू उनका लस गुणे मस। बस ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, हो सकता है इस बार भी प्रश्न इस पर पूछ दे। तो दो संख्याओं का मौसप दिया है 11 और इनका लसप दिया है 7700। एक संख्या दी है 275, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन बन गया। यहाँ से y की वैल्यू आप काट के निकाल लीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 308। मैथ के प्रश्न जो है डिटेल सोल्यूशन पे एक वीडियो बना दी जाएगी डिटेल सोल्यूशन के साथ। इसमें बस इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। दो संख्याओं का योग 528 है, उनका मौसप 33 है। उस जोड़े की संख्या क्या है, तो उसका सही उत्तर होगा 4। वह बड़ी संख्या जिससे 77147 और 252 में भाग देने पर दोनों ही मामलों में एक शेष बचता है, वो क्या होगी, तो वो होगा 35। आप आराम से भाग देख के भी देख सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप ऑप्शन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा 35। वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभक्त करने पर हर मामले में एक शेष बचता है और वह जो है 13 से पूर्ण रूप में विभाजित है, तो वो संख्या होगी 3601, ऑप्शन नंबर 4। 13 से पूर्ण रूप में विभाजित होगी, आप देख लीजिएगा। एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। गलती से वह उस संख्या में 21 से गुणा कर देता है। उसे सही उत्तर से 63 अंक ज़्यादा प्राप्त होते हैं। वह संख्या क्या होगी। देखिए, इसको अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं कि पहला ऑप्शन उठा लीजिए। मान लीजिए वह संख्या 9 होगी या वह संख्या 7 होगी। कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर दीजिए। पहले उठाइए 7, तो मान लीजिए वह संख्या 7 है, तो पहले 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो 12 गुणे 7 कर लीजिए, 12 सत्ते 84। फिर 21 से गुणा कर दिया गलती से, 21 गुणे 7 कर दीजिए, 7 147। अब दोनों का डिफरेंस जो है वो 63 आना चाहिए। तो घटा दीजिए, 147 में से 84 घटाएंगे, 63 बचेगा। यानी सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7। और कोई इसमें ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, इस प्रकार रखेंगे, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो हमारा उत्तर इसमें हो जाएगा 7। राम एक दुकान पर 50 किलो चावल खरीदने गया। वह 2 प्रकार के चावल खरीदता है, एक 4.5 रुपये प्रति किलो, एक 5 रुपये प्रति किलो। कुल मिलाकर 240 रुपये खर्च करता है। उसने कम कीमत वाला चावल कितने में खरीदा, कितना चावल खरीदा, तो 20 kg इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 50 किलो चावल खरीदा, मान लीजिए 20 किलो, कम वाला रेट कितना है 4.50, तो 20 में 4.50 का गुणा कर दीजिए प्लस 30, क्योंकि 20 किलो यहाँ खरीद लिया, 30 किलो महंगा वाला, 30 गुणे 5। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। टोटल खर्च हमें दिया है 240 रुपये। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। 300 पृष्ठों की पुस्तक के पृष्ठों का मूल्यांकन करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो ये 4792, 792। एक व्यक्ति ने 70 पैसे और 35 पैसे के 147 स्टाम्प खरीदे। उसने इस पर 68.20 यानी 68.20 रुपये खर्च किए। उसने 35 रुपये के कुल कितने स्टाम्प खरीदे। ये भी आप जो है ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 80। कैसे करना है, 80 में आपको गुणा कर 35 पैसे के कितने, तो 80 में आपको गुणा करना है 35 का,
और 147 में से 80 घटाएंगे जितना आएगा उसमें 60 पैसे का गुणा कर देंगे तो ये हमारा पैसे में आंसर आ जाएगा। 2 टेबल व 5 कुर्सियों की कीमत 1350 रुपये है। 2 कुर्सियों का मूल्य 1 टेबल जितना है। 1 टेबल व 1 कुर्सी का मूल्य आपको बताना है, ये हो जाएगा 450 रुपये। 100 तक की संख्या में से विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसका सही जवाब है 50। 100 तक की संख्याओं में ऑड नंबर का एवरेज 50 होगा। ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। 100 अंकों का औसत 44 है। इन 100 अंकों का और दूसरे 4 नए अंकों का औसत 50 है। 4 नए अंकों का औसत कितना होगा? 200। एक पुराने सदस्य को नए सदस्य से प्रतिस्थापित करने के कारण एक कमेटी के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी कि 3 वर्ष पहले थी। पुराने सदस्यों और नए सदस्यों की उम्र में क्या अंतर है? तो 15 साल का, ऑप्शन सी। 15 संख्याओं का औसत 7 है। इसमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 605 है और अंतिम 8 का औसत जो है 9.5 है। तो मध्य की संख्या क्या होगी? मध्य की संख्या होगी 23। 50 संख्याओं का औसत 28 है। अगर 2 संख्याएं 25 और 55 को हटा देते हैं तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27.92। किसी संख्या का 3/4 उसके 2/3 से 5 ज़्यादा है तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या हो जाएगी 62। किसी संख्या का 3/4, 4 भाग में इसको डिवाइड करिए। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन है, अभी इसे जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दिया जाएगा आपको। अगला प्रश्न, एक संख्या 22 से उतनी ही ज़्यादा है जितनी कि 72 से कम, तो वह संख्या है 47। 2 संख्याओं का योग 29 है और उनके स्क्वायर का अंतर 145। संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? तो ये हो जाएगा 5। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से कम से 30 और 37 कम है। दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी? हो जाएगा 10%। अगर रबड़ की कीमत 25% कम कर दी जाए तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ ज़्यादा खरीद सकता है। 1 रुपये में कितने रबड़ उपलब्ध हैं? तो 6 रबड़। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है तो संख्या में कितने % का बदलाव आएगा? इस पर जो परसेंटेज से जितने भी टॉपिक 3-4 वीडियो जो है बनाई गई है आप उसे देख लें, उतने में ये सारे प्रश्न हो जाएंगे। देखिए इसका कॉन्सेप्ट है 20% बढ़ाया गया तो एक फार्मूला याद रख लीजिए, x + -y + -xy अपॉन 100। ये फार्मूला है, इसमें xy की वैल्यू आप लोग रख दीजिएगा। जैसे 20% बढ़ाया गया तो पॉजिटिव में और घटाया गया तो निगेटिव में, तो 20 + -20 प्लस माइनस माइनस 20 × 20 400 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट, ये होगा -4, तो 4% की कमी हो जाएगी, ऑप्शन सी। एक अयस्क में 12% तांबा है। 69 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलो अयस्क की आवश्यकता होगी? तो 575 किलो। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। अगर वह 20% कम में खरीदता और 50 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 40% का मुनाफा होता। उस वस्तु का मूल्य क्या है? तो 250 रुपये। एक व्यक्ति 10% मुनाफे के साथ चाय बेचता है और वास्तविक वजन से 20% कम वजन इस्तेमाल करता है तो उसके मुनाफे का प्रतिशत क्या है? तो 37.50। ये पेन वाला प्रश्न है तो इसमें हो जाएगा 1800। जो है आपको बस ऑप्शन बता दिया जा रहा है, मैथ्स की पूरी डिटेल वीडियो बना दी जाएगी सॉल्यूशन के साथ, ठीक। इसमें कई लोगों को सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसमें बस उत्तर देख लीजिए। इसका 4 दिन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका हो जाएगा 6 मिनट, इसका हो जाएगा 7.5 मीटर, इसका 12.36। ये देखिए
6% बढ़ा दिया जाए, 6 + 6 + 36/100। ऊपर वाला फार्मूला जो आपको बताया गया था x + y x ± y ± x × y/100, 6% बढ़ा दिया गया, 6 + 6 12, ये 0.6, तो 12.36 डायरेक्ट आंसर है। 56 मीटर। ठीक, तो यहाँ मैथ्स के सारे प्रश्न जो है आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कुछ प्रश्न मैथ्स के और बाकी हैं। इसमें मैथ्स के आगे के 10 प्रश्न आपको 121 से आए हैं, तो टोटल 30 + 10 यहाँ 40 टोटल प्रश्न जो है मैथ्स से आए थे 2017 में। ठीक, तो इसमें जो है स्थानीय वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का अंतर पूछा, ये हो जाएगा 5994। कैसे होगा? 6 कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए इस प्लेस पे है, यानी 1000 वाले प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 6000 - 6। ठीक, स्थानीय वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच अंतर 6000 - 6 5994। इसमें यूनिट डिजिट पूछा है, तो आपको पूरा जो है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिट डिजिट माने लास्ट डिजिट आपको पूछा है, तो 3 को 7 से गुणा कराएंगे, 7 × 3 21। अब 21 को 8 से गुणा कराएंगे तो 8। अब 8 को 4 से गुणा कराएंगे तो 8 × 4 = 32, यानी यूनिट डिजिट में 32 होगा, तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 2। ये बेहद आसान प्रश्न, माइनस करना है 123 का, तो 4155। इसमें गुणा करना है, ये हो जाएगा 27 32 58, ये हो जाएगा 2400। देखिए कितने आसान प्रश्न जो है आए हुए हैं। ठीक, 60%, एक संख्या का 60% का 3/5 36 है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? वह संख्या हो जाएगी 100। एक संख्या के 60% का 100 का 60% 60 का 3/5 3/5 12 12 24 बातें हैं 36, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 100। प्रथम आरंभिक संख्या फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगहों पे ये पूछा हुआ है। फर्स्ट प्राइम नंबर 2, इसका हो जाएगा 9720। इसका 20 एलसीएम ऑफ इतना, इसका हो जाएगा 5940। तो ये टोटल जो है 40 प्रश्न आपके थे जो मैथ से आए हुए थे। ये पहला भाग है। आगे के भाग में जो अन्य भी प्रश्न, इतिहास, भूगोल, सारी चीज़ें आए हैं, सारी आपको बता दी जाएंगी। ठीक, डिटेल सोल्यूशन इसका आपको मिल जाएगा जल्द ही।